इलाकों को लेकर रूसी मिसाइलों ने एम्बुलेंस को भी नहीं छोड़ा है। जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, रूसी फौज पर यूक्रेनी राष्ट्रपति ने संगीन आरोप लगाया है कि रिहायशी इलाकों में भी रूस की ओर से हमला किया गया है। जेलेंस्की की ओर से यह दावा किया गया है और जिस तरह की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, वो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण। कीव के पास बूचा में बहुमंजिला इमारत पर जोरदार हमला हुआ है। रूस की ओर से यह हमला किया गया है, ये राष्ट्रपति जेलेंस्की की ओर से आरोप लगाए गए हैं। वहीं पुतिन ने स्पेशल फोर्स को धन्यवाद दिया है। यूक्रेन में दमदार ऑपरेशन के लिए शुक्रिया कहा है अपने स्पेशल फोर्सेस को। पुतिन ने अपने स्पेशल फोर्स को धन्यवाद दिया है, लेकिन बीच का रास्ता कैसे निकलेगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। मेजर जनरल जी द्विवेदी, सीधे में आपके पास आते हुए, ये जो ऑपरेशन के लिए शुक्रिया कहा जाना, ये बाकी चीजें, लेकिन यहाँ पर अभी रूसी राष्ट्रपति का जो रुख है वो बातचीत का भी ऑफर दे रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ बीच का रास्ता कैसे निकले, इसको लेकर भी आगे बढ़ रहे हैं। मौजूदा स्थिति क्या बयां करती है वहां की? देखो, ये ग्राउंड सिचुएशन जो है इस समय बहुत फ्लूइड है, क्योंकि जब ग्राउंड ऑपरेशन होते हैं तो सिचुएशन मिनट में बदलती है। बिल्कुल। अभी ये सिचुएशन है कि आज चौथा दिन है और मेरा ख्याल है कि पुतिन की जो प्लान्स होंगी कि 3 दिन 4 दिन में ये ऑपरेशन खत्म हो जाएगा। पुतिन तो की ऐसी प्लानिंग क्यों है कि 3-4 दिनों में इस ऑपरेशन को खत्म किया जाए? जब आपके पास इतनी जमावड़ा होता है, इतनी आपकी सुपीरियरिटी होती है, हाँ। तो जब आप मैकेनाइज्ड फोर्सेस के साथ ऑपरेशन करते हैं तो आप 80 से 100 किलोमीटर का एडवांस कर सकते हैं। बिल्कुल। और जो कीव का डिस्टेंस था उनके बॉर्डर से कोई 250 किलोमीटर है, तो उनका ये अंदाजा होगा कि तीसरे दिन हम कीव को पकड़ लेंगे, क्योंकि ये पूरी इस समय लड़ाई जो है वो कीव की है। कल रात में ही ऐसा लग रहा था कि हो सकता है कीव पर रूसी कब्जा हो जाए और तमाम तरह की माना जा रहा था कि कल का दिन बहुत ज्यादा अहम रहने वाला है, लेकिन यूक्रेनी सेना और वहां के नागरिकों ने जिस तरह से दम दिखाया है उसके बाद हालात क्या आज बदलते हुए थोड़ी नजर आ रहे हैं। देखो, वो आखिरी दम तक डटे हुए हैं कि कुछ भी हो जाए हम अपनी सेना की ओर से हम अपने देश के लिए लड़ते रहेंगे। देखो, युद्ध जो होता है वो हथियारों से लड़ा जाता है और मनोबल से जीता जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। और इस समय जो है मैं सोच रहा हूँ कि यूक्रेनियन का मनोबल बहुत ऊंचा है, बहुत ऊंचा है। वो कहते हैं कि फाइट टू फिनिश जो बोलते हैं, राइट। कि हम आखिरी दम तक लड़ेंगे। जब आपके पास और ऐसा, ये तस्वीरें भी सामने आ रही है, मैं चाहूंगी इन तस्वीरों पर भी आप अपनी टिप्पणी कीजिए। अब बहुत सारी तस्वीरें ऐसे भी हमें देखी जब रूसी टैंक के आगे, रूसी सैनिकों के आगे जो यूक्रेनी नागरिक हैं, जो आम नागरिक हैं, वो वहां पर जाकर खड़े हो जाते हैं और फिर वो विरोध करते हैं रूस की सेना का। देखो, अभी ये सिटीजन वॉर बन गई है, यानी कि हर एक जहाँ का नागरिक है वो लड़ेगा। जब ऐसी हालत बन जाती है तो फिर रूस के लिए बहुत रूस के लिए मुश्किल हो जाएगी। और मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, जितना समय यूक्रेन अपनी तरफ ले लेता है कि कीव नहीं गिरता है, उनकी जीत हो रही है, और जितना समय लगेगा रशिया को यूक्रेन पर और कीव पर कब्जा करने के लिए, उतना वो हार रहे हैं। अगर 8-10 दिन कीव होल्ड आउट कर जाता है तो यानी कि एक समय यूक्रेन की विजय हो गई है। और मुश्किलें जो हैं, पुतिन साहब की और रशिया की मुश्किलें बहुत बढ़ जाएंगी। युद्ध पर रोज 1,12,000 करोड़ का ये जो खर्च आ रहा है, क्या रूस इसी वजह से जल्द केसी सिंह जी फिनिश करने के मूड में है कि जल्दी ही युद्ध समाप्त हो और फिर बीच का कोई रास्ता निकल जाए? मैं जनरल साहब से बिल्कुल सहमत हूँ। वो जल्दी से जल्दी इसलिए खत्म करना चाहते हैं क्योंकि वो सिविलियन पॉपुलेशन को इसमें नहीं जुड़ना चाहते थे। बिल्कुल। कि जल्दी से जो वहां की सरकार है उसको गिरा लें, या तो वो हथियार फेंकते। जब सिविलियन पॉपुलेशन अंदर आ गई और इंसर्जेंसी टाइप सिचुएशन बन गई, तो हर एक दिन, जैसे जनरल साहब ने कहा, उससे पुतिन पे प्रेशर बढ़ता जाएगा। कल को अब पश्चिमी यूरोप और अमेरिका ने कह दिया कि स्विफ्ट से जो एक मैकेनिज्म है, जो बैंक दूसरे बैंकों के साथ अपना पैसा ट्रांसफर करते हैं, उससे रूस के बड़े बैंकों को तोड़ा जा रहा है कल से। तो इसलिए उनकी स्विफ्ट की बात कर रहे हैं आप? हाँ जी, स्विफ्ट जी। तो स्विफ्ट हटाने के बाद रूस के बैंक कल सुबह से उन पे प्रेशर आएगा। वो प्रेशर पे लोगों तक जाएगा जो पैसे वहां लेंगे, पैसे ट्रांसफर करना चाहते हैं। जब रूस की अपने पॉपुलेशन पे, आबादी पे इसका असर डलना शुरू हुआ, तो वहां भी, क्योंकि एक इकोनॉमिस्ट मैगजीन में परसों उन्होंने कहा था सिग्नेचर कैंपेन हो रहा है, 5 लाख आदमी ने कर लिया था। रूस ने ट्विटर और सोशल मीडिया को सस्पेंड किया हुआ है, उस पर जोर डाला हुआ है कि ना करे। तो इसका क्या मतलब है? इसका अंदाजा है कि वो नहीं चाहते ये पिक्चरें यूक्रेन की उनकी आबादी में आए, क्योंकि वहां की आबादी ये महसूस कर रही है कि ये तो अपने ही लोग हैं, यूक्रेन वाला कोई दुश्मन नहीं है।
तो हमारे लोगों को क्यों मार रहे हैं? और एक बड़ी आबादी वहां की रूसी भी बोलती है एक तरफ की, हाँ, तो ये भी एक बड़ी आधे चुनौती से है। थोड़ा सा बिल्कुल। कम। हाँ। और कोई भी फौज जब लड़ाई में जाती है, अगर उसको ये ना समझ में आए कि मैं इन लोगों को क्यों मार रहा हूं, तो उसका मनोबल अपने आप गिर जाता है। बिल्कुल। अब ग्रुप कैप्टन डीके पांडे जी, सीधे मैं आपका रुख करते हुए, चूंकि अभी तक कल तक हम सब ने देखा था कि एक तरफ रूसी सेना थी, दूसरी तरफ यूक्रेन की सेना थी, और अब यूक्रेन के राष्ट्रपति बार बार सामने आकर अपने देश का मनोबल ऊंचा करते थे। लेकिन अब जब हथियारों के साथ यूक्रेन की जो आम जनता है वो भी खड़ी हो गई है, क्या इसने रूस के लिए नई चुनौतियां पैदा कर दी हैं और इससे निपट पाना उसके लिए बड़ी मुश्किल साबित हो रही है? इसी वजह से रूस चाहता है कि जल्द से जल्द अब कोई बीच का रास्ता निकले इस पूरे मामले पर। निश्चित रूप से यही भावना है कि कोलैटरल डैमेज जिसे कहा जाता है, कि जब सेनाएं लड़ती हैं तो वो जो उनके खुद के बीच में जो नुकसान होता है वो अलग है, लेकिन आम पॉपुलेशन को या उससे जो लोग एसोसिएटेड हैं उनको किसी प्रकार की डैमेज नहीं होनी चाहिए। इसकी प्रयास करना होता है कि कम से कम डैमेज हो। तो उसी के मद्देनजर आप देखिए, युद्ध जो है चौथे दिन पहुंचा है, हो सकता है कि और भी आगे बढ़े। क्यों? उसका रीजन केवल मात्र एक ही है कि कोलैटरल डैमेज को कैसे हम मिनिमाइज करें। कि कोलैटरल डैमेज जितना कम होगा, रूस की इमेज उतनी ही साफ रहेगी। और जहां तक यूक्रेन के वासियों का सवाल है, अब वो इस स्थिति में पहुंच रहे हैं, लेकिन जैसे कि सूचना आ रही है कि लगभग 1 से 1.5 लाख लोग ऑलरेडी यूक्रेन से बाहर जा चुके हैं। बिल्कुल।